पेमेंट प्रोग्राम क्या होता है कि हमारे पास जब बहुत सारे वेंडर होते हैं, ठीक है, जैसे कि 100 वेंडर हैं टोटल, और सभी वेंडर का मान लीजिए कि 30-40 बिल हैं, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3,000। तो 3,000 पेमेंट एक एक करके करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये जो कंपनी में है ना, वो वीकली पेमेंट होता है किसी वेंडर का। वीकली पेमेंट रन होता है कि आज पेमेंट रन करना है, आज बैंक में इतना रुपया आना चाहिए, 10 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 200 करोड़, और एक साथ क्या करना है, पेमेंट को रन करना है। पेमेंट को रन करने से पहले ना बहुत सारे प्रोसेस होता है। इनवॉइस वेरिफिकेशन होता है, इनवॉइस का क्लियरिंग होता है। क्लियरिंग करना भी आप लोगों को सिखाएंगे कि इनवॉइस का क्लियरिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। इनवॉइस का वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, वेरीफाई करेंगे कि ये जेन्युइन में यही बिल है कि नहीं है, इसके अगेंस्ट में कोई क्रेडिट नोट तो नहीं है, इसके अगेंस्ट में कोई डाउन पेमेंट तो नहीं हुआ है। ये सब क्लियरिंग हम लोग करते हैं। देन वो सभी के सभी क्लियरिंग डॉक्यूमेंट आता है। देन उसके ऊपर हम लोग एपीपी रन करते हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम रन करते हैं, और मिनटों में सभी के अकाउंट में पेमेंट हिट कर जाता है। यहीं से एसएपी से ही पेमेंट जाता है। एसएपी का बैंक के साथ लिंकअप होता है। जो भी आप बैंक इसमें सेट करेंगे वो बैंक का आपका लिंक रहेगा। यहाँ से पेमेंट होगा एसएपी से डायरेक्ट उसके वेंडर के बैंक अकाउंट में पेमेंट हिट कर जाता है। ऐसा नहीं कि अलग से आपको एनईएफटी या आरटीजीएस करने की ज़रूरत है। तो एपीपी को पहले हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम को पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। और इम्प्लीमेंटेशन जो करते हैं इसके लिए प्रोसेस भी है। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, ग्लोबल सेटिंग, एआरएपी, बिजनेस ट्रांजैक्शन में आना है, या फिर आप इजीली टी कोड यूज़ कर लो। मतलब कि हम अपने कंपनी कोड के लिए पहले इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि मेरे कंपनी कोड में एपीपी रन कैसे करेगा। गॉट इट? क्योंकि बिना इम्प्लीमेंटेशन का एपीपी रन आप करा नहीं सकते। तो एपीपी रन करना आपने सीखा, समझा। होता क्या है शिवानी? ईपीपी मतलब कि बहुत सारे वेंडर हैं, और बहुत सारे वेंडर का एक एक करके पेमेंट नहीं करके मुझे एक साथ पेमेंट करना है। जैसे कि अमित जी बताएंगे, अगर ऑडिएबल हैं तो अमित जी, कि अगर आप वहाँ जैसे साउथ अफ्रीका में हैं, तो अभी आपकी जो कंपनी वहाँ पर और इनकॉर्पोरेट हुई है, तो वहाँ पर आपने एक बैंक जी अकाउंट वगैरह ओपन किया होगा। उस बैंक अकाउंट के जी। को एससीपी के साथ आपने लिंक किया होगा। इसके लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है? इसके लिए तो पहले अपना जो बैंक से जो होस्ट टू कॉन्फ़िगरेशन है ना, पहले तो वो करना पड़ता है कि उनके सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, लाइक उनका जो गेटवे रहेगा हम्म। उसके साथ कनेक्टिविटी होगी। फिर जो कोडिंग होगी, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल्स होता है वो हम्म। एसएपी के सर्वर पे करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और सारी जो लिस्ट रहेगी वेंडरों की वो उसमें अपडेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये प्रोसेस होता है। तो ये ये सारी काफ़ी प्रोसेस सारे होती बहुत है, सारी लंबी प्रोसेस होती है। बहुत प्रोसेस होती है, टाइम लगता है। तो हम लोग करते हैं हाँ जी। आगे, प्रोसेस करते हैं। देखिए, ये तो हो गया आपका आईटी का वर्क, हो गया बैकएंड का वर्क जो भी अमित जी बता रहे थे। हम्म, बट हम लोगों का काम हम्म। क्या है? अगर एज ए कंसल्टेंट अगर हम लोग जाते हैं तो एपीपी अपने कंपनी कोड में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? एफ बी जेड पी टी कोड होता है इसका, और यहाँ पर आपके 6 स्टेप आ जाते हैं। ये 6 स्टेप को कंप्लीट करना है। इस 6 स्टेप को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कैटेगरी 1 में है कंपनी कोड, कैटेगरी 2 में है पेमेंट मेथड, और कैटेगरी 3 में है बैंक। आपको इंटरव्यू में हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुझे बताइए कि एपीपी को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कितने स्टेप होते हैं? 3 कहाँ है? 6 नहीं दिख रहा आपको? और उस 6 को कैटेगरी कितना बनाया गया है? 3। क्योंकि देखो, दो ऊपर के जो दो है ना, दोनों में कॉमन है कंपनी कोड। बीच के जो दोनों है ना, उसमें कॉमन है पेमेंट मेथड, और नीचे के जो दो है ना उसमें कॉमन है बैंक। ठीक है। तो पहले हम लोग क्लिक करते हैं ऑल कंपनी कोड के ऊपर। ऑल कंपनी कोड पर जैसे हम क्लिक करते हैं, तो जब आप कुछ नया बनाओगे तो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को एक बार और ज़रूर देख लेना कि कैसे इसके अंदर कॉन्फ़िगर किया गया है। ये है जिस कंपनी कोड के लिए आप वर्क कर रहे हो। ये है जो कंपनी कोड पे करेगा।
और ये है आ, जिस कंपनी कोड के बिहाफ पे पेमेंट किया जाएगा। जैसे कि शिवानी के पास पैसे नहीं है, शिवानी के बिहाफ पे मैं पेमेंट करूँगा तो मेरा नाम यहाँ आ जाएगा और शिवानी का नाम यहाँ आ जाएगा। बट इस केस में क्या है कि मैं भी सेंडर हूँ और मैं ही पेई हूँ। पेइंग कंपनी कोड, पेइंग कंपनी कोड उसे बोलते हैं जो पे कर रहा है अमाउंट को, ठीक है, वो होता है पेइंग कंपनी कोड। तो इस तरह से हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो हमें ऑल कंपनी कोड को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें जाना है कहाँ, न्यू एंट्री, और यहाँ पर क्या डालना है, कंपनी कोड। क्या है कंपनी कोड आपका, जो भी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। और देखिए ये फील्ड आपका रिक्वायर्ड नहीं है, ये फील्ड आपका रिक्वायर्ड है। बाकी अभी हमें कुछ नहीं करना, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो सेपरेट बिजनेस एरिया के लिए, अगर आपका पेमेंट हो रहा है, क्योंकि एक कंपनी कोड के अंदर बहुत सारे बिजनेस एरिया होते हैं। बिजनेस एरिया दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, नागपुर, कानपुर, है ना, बहुत सारे होते हैं। पेमेंट मेथड, अगर आप पेमेंट मेथड इन सप्लायर, अगर आप जो से डिफरेंट पेमेंट मेथड डिफरेंट सप्लायर के लिए सेट करना चाहते हो तो आप ये कर लो। बाकी ये सब ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, हम इसे डायरेक्टली सेव करते हैं। इसमें बस दो काम करना है। ऑल कंपनी कोड कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पेइंग कंपनी कोड इन्फॉर्मेशन। पेइंग कंपनी कोड कौन होता है, जो पे कर रहा है। और यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पर पेइंग कंपनी कोड जो दिया हुआ है कोड, मिनिमम अमाउंट फॉर इनकमिंग पेमेंट और मिनिमम अमाउंट फॉर आउटगोइंग पेमेंट, मतलब कि कम से कम आप कितने अमाउंट का इनकमिंग कर सकते हो, कितने अमाउंट का आउटगोइंग कर सकते हो। अगर एपीपी रन कराओगे तो 1 रुपया के लिए तो आप एपीपी रन नहीं कराओगे। एपीपी कब रन होता है, बल्क, जैसे देखो किसी को चेक हम कब देते हैं, जब ज़्यादा अमाउंट होता है। अब किसी को 10 रुपया देना, उसका चेक काट के दे दो तो वो समझेगा तुम क्या हो। नहीं, कहीं कहीं होता है, बोला भाई चेक ही चाहिए हमें, है ना, जो भी हो। तो एपीपी आप अगर पेमेंट ले रहे हो तो कम से कम 1 रुपया अगर आपके पास आएगा, या 1 यूरो यहाँ पे सेट किया गया है, वो आएगा तो एपीपी रन करेगा। अगर 5 रुपया हमारा जा रहा है तो एपीपी नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना जो भी होगा। ये बिजनेस के रिक्वायरमेंट, ये आपका जो है ना अपने मन से नहीं डालना होता है, ये आपको वर्क फ्लो आता है, सामने से आता है, जो भी प्रोसीजर है वो आपका आता है, देन यहाँ पर हम लोग सेट करते हैं। न्यू एंट्री, पेइंग कंपनी कोड क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इनकमिंग अमाउंट में भी 1 रुपया ही डाल दो और आउटगोइंग में 1 रुपया डाल दो, ठीक है। बाकी रियल टाइम में जब एग्जाम्पल मिलेगा तो आप यहाँ पे डालना। हमने यहाँ पे ये सेट कर दिया है कि अगर मैं किसी को पेमेंट करूँ तो 1 रुपया भी रहे तो एपीपी रन करे। अगर किसी से पेमेंट रिसीव करूँ, कभी कभी क्या होता है वेंडर से पेमेंट लेना भी पड़ता है। बताओ कब लेना होता है, जब परचेज रिटर्न होता है। हमने परचेज रिटर्न किया और उसने अभी तक पेमेंट नहीं दिया तो इसकी अब बहुत सारे पेमेंट लेना है हमें, अगर या आ गया है, एक वेंडर ने हमें बहुत सारे पेमेंट कर दिया है, बहुत सारे परचेज रिटर्न का जो भी था उसने पेमेंट कर दिया, तो इनकमिंग पेमेंट हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। और हमेशा एबीपी रन होता है आपका किसके लिए, आउटगोइंग पेमेंट के लिए ही होता है। जब हम वेंडर को पेमेंट करते हैं तभी आपका आउटगोइंग ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम रन होता है, इनकमिंग के लिए नहीं होता है। ये क्लियर हुआ आपका, इनकमिंग और आउटगोइंग क्या है, नहीं हुआ। इनकमिंग का मतलब होता है कि जैसे देखो तुमसे मैंने कुछ खरीदा, ठीक है, 50 रुपये का, अब मैंने तुम्हें रिटर्न कर दिया 20 रुपये का गुड्स, तो तुम्हें हम 20 रुपया दोगी ना। तुम्हें 20 रुपया ऐसे करके बहुत सारे बिल का तुम अभी तक नहीं दी हो, और सारे बिल का पेमेंट तुमने एक ही साथ कर दी मुझे, तो मैं भी एक ही साथ रिसीव करूँगा ना उसको। इसके लिए हम लोग इनकमिंग पेमेंट करते हैं। आउटगोइंग पेमेंट क्या होगा, ये वेंडर है हमारे, अब इनके बहुत सारे बिल का पेमेंट मुझे एक साथ करना है तो उसके लिए आउटगोइंग हो जाएगा। इनकमिंग मतलब पैसा लेना। लेकिन एपीपी के केस में इनकमिंग की केसेस बहुत कम आती है, आउटगोइंग का केसेस 99% होता है।
गॉट इट। अब बात करते हैं फॉर्म। तो यहाँ पे हम फॉर्म ले लेते हैं। फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है, जब आप एपीपी रन करोगे तो इसका एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म उसके मेल पे जाएगा। तो फॉर्म का एक फॉर्मेट होता है। ये फॉर्म आप यहाँ से ढूंढोगे, इंटरनेशनल, और ये रहा एडवाइस फॉर्म। 110 होता है फॉर्म नंबर, ठीक है। आपको इंटरव्यू में हो सकता है पूछ भी दे कि आप ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के लिए जो फॉर्म होता है वो फॉर्म नंबर क्या होता है, F110। अब इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सेव करना। हमने कितना वर्क कर लिया, 2 वर्क कर लिए। इट्स इजी, वेरी इजी, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट मेथड इन कंट्री। देखो पेमेंट मेथड क्या होता है। पेमेंट मेथड का मतलब होता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो किस में पेमेंट कर रहे हो। आप चेक कैश से दे रहे हो, या चेक से दे रहे हो, या यूपीआई दे रहे हो, या गूगल पे दे रहे हो, या एनईएफटी दे रहे हो, या आईएमपीएस दे रहे हो। बहुत सारे पेमेंट मेथड हैं। तो वो आप पेमेंट मेथड बनाओगे एक कंट्री के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे पेमेंट मेथड बने हुए हैं। अब किसी यूजर ने एनईएफटी बार बार बना लिया, मतलब कि क्या है ना कि पेमेंट मेथड तो 5 ही 7 होते हैं, यूजर तो बहुत सारे हैं। सबका शौक होता है बनाने का, मैं भी एक पेमेंट मेथड बना लूँ, तो बनाएगा क्या? यही बनाएगा ना, चेक पेमेंट, बैंक ट्रांसफ़र, आईएमपीएस, एनईएफटी, चेक, आरटीजीएस। तो मैंने जो बनाया हुआ है वो एक बनाया हुआ ये स्टार, ये सिंबल है। ये कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 ABCD स्टार हैश। और ये पेमेंट मेथड का डिस्क्रिप्शन क्या है, आईएमपीएस। और इस पेमेंट मेथड से सिर्फ आप क्या कर सकते हो, आउट गोइंग पेमेंट कर सकते हो, मतलब पेमेंट दे सकते हो, पेमेंट ले नहीं सकते इससे आप। इसी तरह से अगर मुझे नया बनाना होगा पेमेंट मेथड, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू एंट्री पर जाएंगे, और यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, पहले आपको कंट्री, और पेमेंट मेथड का यहाँ पर सिंबल ले लेना है एक। तो मैं ले लिया S। अब अगर S किसी ने ले लिया होगा तो नहीं बनेगा। और यहाँ पे किस से रिलेटेड, वैसे गूगल पे होता नहीं है, लेकिन मैं लिख लेता हूँ। और गूगल पे से हम क्या करेंगे, आउटगोइंग पेमेंट। और यहाँ पर क्या होगा, बैंक ट्रांसफ़र होगा, या चेक होगा, या बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। बैंक ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और आपको नीचे आना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टिंग डिटेल। पोस्टिंग डिटेल होता है डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ आपको ZP और यहाँ आपको ZV सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट टाइप फॉर पेमेंट ZP, पेमेंट पोस्टिंग। और डॉक्यूमेंट क्लियरिंग डॉक्यूमेंट टाइप ZV। ये देखो कैसे देखोगे, यहाँ पर सर्च करोगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट टाइप हो आपको मिल जाएगा यहाँ। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, और यहाँ पर देखो हमने पहले क्या सेलेक्ट किया, एक ZP किसके लिए होता है, और ZV किसके लिए होता है। और ये आप कहाँ से देखोगे, तो देखो अगर आपको ये चेक करना है तो एक नया सेशन ले लो। जैसे ऑलरेडी हमारे पास एक सेशन ओपन है, मैं ये ले लेता हूँ। डॉक्यूमेंट टाइप चेक करने के लिए OBA7T कोड होता है। और हमें अभी कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप चेक करना है, ZP। देखो ये है पेमेंट पोस्टिंग, डबल क्लिक, ये रहा आपका पेमेंट। ये 20 इसका नंबर रेंज है, इसका एक नंबर रेंज भी हमें अपने कंपनी कोड के अंदर बनाना पड़ेगा। इसका रिवर्स डॉक्यूमेंट ZP है। ये एक डॉक्यूमेंट, जैसे हमने ऐसे डॉक्यूमेंट टाइप देखा था। मीन्स कि ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम अगर रन होगा तो वो ZP डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर ही रन होगा। और एक था हमारा क्या, ZV, इसका भी नंबर रेंज क्या है, 20। तो हमें ये जो सिलेक्ट करना है यहाँ, वो यहीं पे हमें यही वाला जो हमने आपको बताया जो है वो आपको सिलेक्ट करना है, ये वाला, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है। ये जो हम लोग सेट करते हैं किस में करते हैं, पेमेंट मेथड में। इसको मैं सेव करूँगा तो क्या बता रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि S नहीं ले सकते, V ले लिया, ठीक है। तो हमारा एक पेमेंट मेथड क्या बन गया, V से गूगल पे। बैक आइए। इस तरह से जितने भी पेमेंट मेथड आपको बनाने होते हैं आप बना सकते हो। देखो एक V ऐड हो गया इसमें, STUV, इस तरह से। बैक आइए।
ऑल कंपनी कोड हो गया, पेइंग कंपनी कोड हो गया, पेइंग पेमेंट मेथड इन कंट्री हो गया, पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड। अभी जो हमने पेमेंट मेथड बनाया है, अभी जो हमने पेमेंट मेथड बनाया हुआ है उसको हम लोग अपने कंपनी कोड के साथ सेट करेंगे, असाइन करेंगे, ठीक है। तो पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड आ गए। आपको न्यू एंट्री में जाना है। देखो एक चीज़ चेक करो, पोजीशन पर जाओ और आपका कंपनी कोड क्या है, सीवी। अब देखो सीवी के अंदर कोई भी है, सीवी के अंदर कोई भी आपका सीवी सीवी के अंदर आपका एक भी पेमेंट मेथड आपका सेट नहीं है। यहाँ पर आपको क्या डालना है, पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड हमने क्या बनाया था अभी, वी, ठीक है। बस हमने वहाँ पे पेइंग कंपनी कोड ओपन किया। एक बार और देख लो इसको, FPZP, यहाँ पे आ गए पेमेंट मेथड इन कंपनी। हमें कहाँ जाना है, न्यू एंट्री। यहाँ क्या लेना है, कंपनी कोड। फिर यहाँ पर क्या सेट करना है आपको, पेमेंट मेथड क्या बनाए थे आप, वी। अब आप इस पेमेंट मेथड के थ्रू मैक्सिमम और मिनिमम कितने अमाउंट का पेमेंट कर सकते हो। अगर आप गूगल पे करते हो तो आपको पता है कि गूगल पे में कम से कम 1 रुपया ही जाएगा, 1 रुपये से कम पैसा में तो जाएगा नहीं, 50 पैसा। और आपको पता है कि गूगल पे में मैक्सिमम हम 1 लाख तक का ही पेमेंट कर सकते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी आप 5 लाख का कर सकते हो, जो भी है, शायद बढ़ाया है लिमिट, ठीक है। और यहाँ से एक फॉर्म ले लेना है आपको, और फॉर्म क्या लेना है हमें, F11 पेमेंट एडवाइस, ये देखो है ना, मैं सेव कर दिया था। सीवी कंपनी कोड के अंदर कितने पेमेंट मेथड असाइन हुए, सीवी कंपनी कोड के अंदर एक ही पेमेंट मेथड असाइन हुआ। मुझे एक और पेमेंट मेथड असाइन करना है सीवी कंपनी कोड के अंदर। तो फिर से न्यू एंट्री पे गया और हमने यहाँ पर सीवी टाइप किया। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ R4 मैंने एक बना रखा है। $2 लाख, ठीक है। फॉर्म हमने ले लिया, यहाँ इंटरनेशनल एडवाइस फॉर्म दोनों में ले लेना है आपको, इस तरह से ले। देन इसको क्या करेंगे, अब जाइए बैक, देखिए अब आपकी जो शिवानी ट्रेडिंग कंपनी है इसके अंदर एक हमारा RTGS मैंने R पहले बना रखा था, वो सेट हो गया। और एक गूगल पे अभी वी जो बनाया था वो हमने सेव कर दिया। तो अभी तक हमने कितना स्टेप किया, 1 2 3 4। बताइए शिवानी जी, बताओ कितने स्टेप करे, कहाँ है ध्यान, ऑल कंपनी कोड, पेइंग कंपनी कोड, पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड। इसके बाद हमें ये वाला स्टेप अभी नहीं करना है, पहले हमें हाउस बैंक बनाना है। और हाउस बैंक बहुत अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाउस बैंक। इंटरव्यू में हाउस बैंक पूछता भी है, और कभी कभी ऐसे है आपको हाउस बैंक बनाना भी पड़ेगा। हाँ, अरे क्लास लेने दोगे, ठीक है। हाउस बैंक क्या होता है, हाउस बैंक होता है एक ब्रांच। जैसे आपका HDFC है, ICICI बैंक ब्रांच हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, तो एक ब्रांच। जैसे अभी अमित जी बोले हुए थे कि हमारी कंपनी साउथ अफ्रीका में है, तो वहाँ पे एक ब्रांच होगा, वो ब्रांच आपको बनाना पड़ेगा, उसका आपको SAP के साथ लिंक करना पड़ता है, ठीक है।
तो वही हम हाउस बैंक बनाएंगे। हाउस बैंक जरूरी नहीं कि एक कंपनी कोड के लिए एक ही बनेगा, एक कंपनी कोड के अंदर 10 भी हाउस बैंक हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी बड़ी होती है। कंपनी का एक ही बैंक अकाउंट नहीं होता है। कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे इनकमिंग बैंक अकाउंट होते हैं, बहुत सारे आउटगोइंग बैंक अकाउंट होते हैं। इनकमिंग बैंक अकाउंट में क्या है, पेमेंट पूरा रिसीव होगा। आउटगोइंग बैंक से क्या होगा, पेमेंट पूरा आउट होगा। और इनकमिंग से हम अपने बैंक में इंटर बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे हमारे यूपीआई में भी होता है, जैसे हमारे पास 3 अकाउंट है, तो सैलरी आ गया इसमें, और उससे कुछ ईएमआई जाना है तो उससे मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर लिया, तो खुद ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी तरह से इनकमिंग से आउटगोइंग में पेमेंट होगा और आउटगोइंग से वेंडर का पेमेंट जाएगा। तो हाउस बैंक होता है बैंक ऑफ बैंक। हाउस बैंक क्या है, बैंक ऑफ बैंक। जस्ट लाइक आप ब्रांच के अकॉर्डिंग हाउस बैंक बनाएंगे, और हाउस बैंक बनाते टाइम आपको बैंक का नाम, उसके बाद आपको आईएफएससी कोड जो बैंक की होता है, जो सब आपको सेलेक्ट करना है। तो किस कंपनी कोड के अंदर हाउस बैंक बनाना है वो आपको यहाँ कंपनी कोड ले लेना है। कंपनी कोड को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, दैन कहाँ जाना है आपको, हाउस बैंक। देखिए शिवानी ट्रेडिंग में एक भी हाउस बैंक नहीं है, तो बनाना है तो क्या करना है आपको, न्यू एंट्री। हाउस बैंक का यहाँ 4 डिजिट का आप कुछ भी टर्म यूज़ कर सकते हो, SD12, SB14, जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर लो। सो आई एम टेकिंग हेयर HDFC नॉट SBIN। एंड किस कंट्री के लिए बनेगा ये, तो IN के लिए। बैंक की जस्ट लाइक का IFSC कोड। देखो IFSC कोड हम लोग इंडियन अकॉर्डिंग करते हैं, इंडिया के लिए करते हैं, लेकिन SAP ये जो बनाया हुआ है वो इंडिया के अकॉर्डिंग तो नहीं बनाया हुआ है, पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया है, ग्लोबली बना हुआ है। तो हम क्या बोलते हैं इंडिया में, IFSC कोड बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में कुछ और बोलता होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इसका बैंक की नाम दे दिया गया। बाकी आपको यहाँ क्या डालना है, IFSC कोड कितने डिजिट का होता है शिवानी, मुझे क्या पता, हाँ, मेरे को बस इतना पता है कि स्टार्टिंग में उसका नाम आता है बैंक का, पीछे नंबर SBIN 11 डिजिट का होता है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया ये, 4 5 6, छठा वाला 0 ही रहेगा, 6 7 8 9 10 11, ठीक है। क्रिएट पे पर क्लिक किया, क्रिएट हो गया। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो कुछ इन्फॉर्मेशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शिवानी, स्टेट बैंक ऑफ शिवानी। कितने लकी हो बताओ तुम, एक तुम्हारे नाम से बैंक बन गया। उत्तराखंड में है ये। ये हमारा हो गया आपका हाउस बैंक SBIN, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे बैंक अकाउंट। इस हाउस बैंक के अंदर हमें बैंक अकाउंट सेट करना है, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो देखो इस तरह से आएगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट बैंक अकाउंट। जैसे क्रिएट बैंक अकाउंट करोगे तो ये आपका एक स्क्रीन आ जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, जो हम लोग पहले चलाते थे, अब तो चलता नहीं है, ये कहीं कहीं यूज होता है। यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे आपको सारा डिटेल फिल करना है। बहुत इजी है, फॉर्म है। यहाँ पे हम लोग बैंक का ना अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट किस दिन ओपन हुआ, ओपनिंग डेट, कंपनी कोड, किस कंपनी कोड के लिए आपको बनाना है, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक कंट्री, बैंक की अभी हमने जो लिया था उसी को मैंने कॉपी किया था, मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। IFSC कोड ही होगा यहाँ। करेंसी, IBAN नंबर इंटरनेशनल होता है, जो आपका इंटरनेशनल बैंकिंग नंबर होता है वो आप यहाँ पे यूज़ करोगे, बट ये रिक्वायर्ड नहीं है। IBAN वैलिड कब तक है, ठीक है। अकाउंट नंबर ले लो, करंट अकाउंट, और यहाँ भी करंट अकाउंट ले लो।
सेव कर देंगे इसे, ठीक है। इसके बाद हमें कहाँ आना है, हाउस बैंक कनेक्टिविटी, एडिट पे जाना है, ठीक है, एडिट करना है आपको। देखो पहले हम लोग किस पे थे, जनरल डेटा पे थे, जनरल डेटा हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम किस पे आएंगे, हाउस बैंक कनेक्टिविटी। हाउस बैंक कनेक्टिविटी पे जैसे हम आते हैं तो यहाँ मिलता है हमें एडिट का ऑप्शन। जैसे एडिट करेंगे तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा, अभी आपको नहीं दिख रहा है, एडिट के ऊपर क्लिक करो, देन आपको ऐड का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको हाउस बैंक ले लेना है, और इस हाउस बैंक से कोई न कोई जीएल को आपको लिंक करना है, जो हमने लेजर बना रखा होगा ऑलरेडी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, कोई लेजर होगा, सर्च करो तो ये देखिए आपका यहाँ पर कोई भी लेजर नहीं दिख रहा है एसबीआई से रिलेटेड। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, एक लेजर बना लो। इसी को कॉपी कर लो, ठीक है, सब ओके है। बाकी इसे सेव करिए। जैसे आप सेव करोगे ना तो यहाँ आपको हाउस बैंक नंबर भी डालना है, हाउस बैंक जब बन जाएगा तब, ठीक है, इस जीएल में आके। अब यहाँ से आपका दिख नहीं रहा तो बैक आइए, फिर से सर्च करो इसको, ठीक है, देन इसको सेव कर लो। तो देखो दोनों ऑप्शन आपका क्रिएट हो गया। अब यहाँ से डायरेक्टली इसको क्या करो, कट कर दो। हम लोग थे इस स्क्रीन पे, बैक आइए, बैक आइए, बैक आइए। देखो ये बन गया आपका, ये बैंक अकाउंट है आपका, ठीक है। इसके अंदर आप चेक करो, अभी नहीं आ रहा है, आप बैक जाके पूरा से फिर से बैक, पूरा बैक जाके चेक करो। हाउस बैंक अपना कंपनी कोड सर्च करिए, ठीक है। मतलब हमने जो अभी बनाया था, अकाउंट आईडी भी हमारा यही है, हमने अकाउंट नंबर लिया था 913512, हमने अकाउंट की लिया था ये, और हमने अभी जो जीएल बनाया था वो जीएल आपका सेट हुआ। गॉट इट अमित जी, प्रशांत जी, शिवानी जी एंड आदित्य जी। हाँ जी, हाँ जी, गुड। तो इस तरह से हमने अभी कितने स्टेप कर लिया, 5। अब हमें क्या करना है, बैंक डिटरमिनेशन। बैंक डिटरमिनेशन क्या होता है, बैंक को डिटरमाइन करते हैं कि कौन से बैंक से पहले पेमेंट जाएगा। अगर मान लिया हमारे पास बहुत सारे हाउस बैंक हैं तो पेमेंट रन करेंगे तो किस बैंक से पहले जाएगा। मान लीजिए कि बैंक एचडीएफसी में पूरा बैंक जीरो हो गया, अब पेमेंट रन हो रहा है तो किस बैंक को फैच करेगा, अगला जो बैंक होगा उससे लेगा, वो एसबीआई को लेगा। एसबीआई में पूरा कंप्लीट हो गया, फिर किसको लेगा। तो पेमेंट रन होते टाइम ना पहले आपको देख भी लेना है कि बैंक में बैलेंस कितना है, और नहीं भी रहता है ना तो ओडी में चला जाता है, मतलब ओवरड्राफ्ट हो गया। वो सबको नहीं मिलता है, वो हमको नहीं मिलेगा वो। हाँ, कैश क्रेडिट में, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले पेइंग कंपनी कोड हमारा है सीबी, सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर रैंकिंग ऑर्डर डालेंगे,
न्यू एंट्री पर आएंगे और यहाँ देखिए पेमेंट मेथड हमारे कंपनी कोड में कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि हमने 2 ही सेट किया था। और भी अगर सेट करते तो और भी आता। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम डालते हैं किसका, गूगल पे का। INR और रैंकिंग ऑर्डर 1। हमारे पास हाउस बैंक तो एक ही है, इसलिए एक ही आ रहा है। अगर हाउस बैंक हमारे पास 10 होते तो फिर 10 आते। बाकी दूसरा हमारा हाउस बैंक है नहीं, सो पेमेंट मेथड दूसरा लेकर के दूसरा हाउस बैंक सेलेक्ट करेंगे। क्या हाउस बैंक बनाते टाइम पेमेंट मेथड यूज किए थे, नहीं, ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी सकता है। फिर आ गए बैंक अकाउंट पे, न्यू एंट्री। यहाँ पर क्या ले लेना है आपको, हाउस बैंक। फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, पेमेंट मेथड, करेंसी, अकाउंट आईडी, और यहाँ से जो भी हमने बैंक बनाया था उसको हमें लिंक करना है। कौन सा बैंक लिंक होगा, सेव कर देंगे। इस दोनों का समरी इसमें क्रिएट होता है। रैंकिंग ऑर्डर बनाए, बैंक अकाउंट बनाए, और रैंकिंग ऑर्डर और बैंक अकाउंट का एक समरी इन्हांस हम लोग बनाते हैं इसमें। न्यू एंट्री, इसमें तो इजी है, हाउस बैंक क्लिक करोगे, जितने एक ही हाउस बैंक है तो एक ही आपको ऑप्शन दिखेगा। पेमेंट मेथड क्या है आपका, कंट्री क्या होगा, करेंसी क्या होगा, रैंकिंग ऑर्डर क्या होगा आपका, अकाउंट आईडी क्या होगा, और कौन सा जीएल आएगा। गॉट इट, सेव कर। ये हमने 3 पॉइंट किया। अब 6 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। 6 स्टेप हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ऑल कंपनी कोड हो गया, पेइंग कंपनी कोड हो गया, पेमेंट मेथड इन कंट्री हो गया, पेमेंट मेथड इन कंपनी कोड हो गया, बैंक डिटर्मिनेशन हो गया, हाउस बैंक हो गया। एनी क्वेश्चन, नो, करने के बाद पता चलेगा। वो तो अगले साल करोगी। अब हम लोग आते हैं, एक और इम्प्लीमेंटेशन हमारा है नंबर रेंज, क्योंकि जब हम एपीपी रन करेंगे तो उसका एक नंबर रेंज भी क्रिएट होगा। जैसे हमने जीएल पोस्ट किया था तो कोई डॉक्यूमेंट नंबर था ना, तो एक नंबर रेंज हमें क्रिएट करना है। इसके लिए आपको यहाँ से बैक आइए, OBA7 डॉक्यूमेंट टाइप जो हमने आपको दिखाया था, कौन से डॉक्यूमेंट टाइप में नंबर सेट करना है हमें, ZP, ये हम ओपन करके दिखाए थे ना। और ये बोले थे नंबर रेंज बनाना है आपका 0 से रिलेटेड, 20 से रिलेटेड। आ जाइए इसके ऊपर और यहाँ पर आप अपना कंपनी कोड डालिए, इंटरवल, और अभी तक आपने कितने नंबर रेंज बनाए हैं, 0, 1, 15, 17, 19। अब आपको क्या बनाना है, 20। अगर ये नंबर रेंज नहीं बना रहेगा तो आपका डॉक्यूमेंट पोस्ट नहीं होगा। देन से क्या करेंगे, सेव। तो नंबर रेंज भी हमने बना लिया। एक काम आपको और करना है, FK02 में आप जाकर आप अपने वेंडर को ओपन करिए, जो भी आपका वेंडर है, ठीक है। हमने वेंडर ओपन किया और इस वेंडर में आप पेमेंट मेथड को सेट कर दो। वेंडर कॉरेस्पॉन्डेंस में आ जाना नीचे, इसमें ये रहा पेमेंट मेथड, ये रहा। तो पेमेंट मेथड कितने हैं, 2 हैं, ये रहा, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ से कंटिन्यू आगे। अभी अब कंसल्टेंट का वर्क हो गया। अब एंड यूजर क्या करेगा, एपीपी रन करेगा। कंसल्टेंट का यही काम होता है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके देना कंपनी को।
और वो जो वेंडर है उसके अंदर भी वो पेमेंट वगैरह डाल देना है, सॉरी पेमेंट मेथड डाल देना है। अब आपको रन करना है तो आपको FBL1N में आकर पहले चेक करना है कि आपका जो वेंडर है 1346 उसमें कितने ओपन आइटम हैं, कितने ओपन आइटम जिसका पेमेंट होना है। इसका पेमेंट नहीं होना है क्योंकि ये क्या है, क्रेडिट मेमो। इसका पेमेंट होना है, इसका पेमेंट होना है, मतलब 1,32,000 और 1,00,000 का पेमेंट होना है, ठीक है। 2 पेमेंट होंगे आपके। तो पेमेंट रन करने के लिए टी कोड हम लोग यूज करते हैं F110 एंटर। ये जो आ रहा है इसको यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, आपको ये अपना बनाना है आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आज हमने रन किया था एक, इसलिए आ रहा है। रन डेट यही रहेगा 26 तारीख, और यहाँ पे ले लो आप जो भी आप बनाना चाहते हो। CV ले लिया, देन एंटर किया। एंटर करने के बाद देखो वो पूरा जो आपका आपका पूरा फ्रेश हो जाता है। ये आपका रन डेट है, CV है। इसमें आपको समझना है, पहले हमें कहाँ आना है, पैरामीटर। ये हो गया पोस्टिंग डेट, किस दिन पोस्टिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट अप टू, कब तक का डॉक्यूमेंट लेना है। तो देखो अभी अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 1 फरवरी को हमारे दोनों एंट्री पोस्ट है, 1,32,000 वाला और 1,00,000 वाला। कब पोस्ट है, 1 फरवरी। अगर मैं 1 फरवरी भी डाल देता हूँ तो ले लेगा वो। अगर कोई एंट्री मान लो कि 15 फरवरी को पोस्ट रहता और हमने अब डॉक्यूमेंट अप टू में वहाँ पे 5 फरवरी अगर सेट कर देते तो 15 फरवरी वाला नहीं लेता वो, है ना। तो डॉक्यूमेंट अप टू में कहाँ तक लेना है आपको, जब आप रन कर रहे हो कि आज तक का जितना भी डॉक्यूमेंट हो सारा का सारा ले लिया। तो मैंने आज तक का ले लिया। किस कंपनी कोड के लिए आप वर्क कर रहे हो, और जो भी आपका कंपनी कोड है उसमें कौन सा पेमेंट मेथड है जिसका आप यूज करोगे, सेलेक्ट। नेक्स्ट पेमेंट रन कब करना है आपको, कल, परसों, 1 सप्ताह बाद, 1 महीना बाद, वो डेट डाल दो। आज का तो होगा नहीं, आज जितना रन करना है आज ही कर लेंगे, 1 घंटे बाद नहीं होगा ये। अब 1 घंटे बाद भी अगर होगा तो आप दूसरा वो बनाओगे, आइडेंटिफिकेशन दूसरा डालोगे। बाकी हो सकता है कि मैं कल करूंगा तो कल का डेट डाल दो। किस वेंडर के लिए पेमेंट जाएगा वो वेंडर नंबर आपको यहाँ पर पता ही है, कितना है जी, 1346, वो डाल दो। और भी अगर मल्टीपल वेंडर हैं तो आप यहाँ से मल्टीपल वेंडर का एक लिस्ट ले लोगे। अगर एक्सेल शीट में या फिर कहीं दूसरे जगह है तो फाइल को क्या करोगे, यहाँ से इंपोर्ट करोगे। जितने वेंडर के लिस्ट होंगे ना, वेंडर नंबर, क्योंकि एक एक करके सेलेक्ट करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप लिस्ट को क्या कर दो, इंपोर्ट कर दो। तेरह सौ कितना है, अब आपको आ जाना है स्टेटस और यहाँ पर क्या करना है, सेव। तो पैरामीटर हमने बना लिया। अब हमें करना है एडिशनल लॉग। पहले हमने किस पे आया, फिर आने एडिशनल लॉग, इस पे नहीं आना, ठीक है। ये वाला काम नहीं करना, एडिशनल लॉग पे आइए। जब हम लोग इसको करेंगे तो लॉग चेक होगा, आपका ड्यू डेट चेक करेगा, पेमेंट मेथड चेक करेगा और लाइन आइटम चेक करेगा। नॉट सक्सेसफुली को चेक नहीं करेगा, इसको छोड़ दीजिए। वेंडर नंबर फिर से डालिए 1346, स्टेटस, देन फिर से सेव करिए। तो 2 चीज़ें हमने सेव किया, एक पैरामीटर, एक एडिशनल लॉग। अब आपको आ जाना है प्रपोजल। इसको हम 4 P से इंडिकेट करते हैं। पहले बनाते हैं पैरामीटर, फिर बनाते हैं प्रपोजल, फिर करते हैं पेमेंट, फिर करते हैं प्रिंट। पैरामीटर, प्रपोजल, पेमेंट और प्रिंट, 4 P। प्रपोजल करेंगे, स्टार्ट इमीडिएट, कंटिन्यू, एंटर करिए और यहाँ से एक बार चेक कर लीजिए कि आपका ग्रीन है कि नहीं है। एडिट प्रपोजल में रेड है, ग्रीन होना चाहिए, नहीं है तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक करके, ये तो इसका पेमेंट नहीं जाएगा, इसका जाएगा, सिर्फ एक ही दिख रहा है जी,
एक ही क्यों आ गया, और कहाँ गया? यहाँ पे तो 2 था ना। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नॉट ड्यू, नॉट ड्यू क्यों है भाई? नॉट ड्यू वाला को फेच नहीं किया उसने। अब नॉट ड्यू क्यों है वो देखना पड़ेगा इसको ओपन करके। चलिए फिलहाल इसका ले लिया। तो आप इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करो, ये वाला जो है आपका केजी का तो पेमेंट नहीं जाएगा, ये क्रेडिट नोटिस, मतलब इस वेंडर से रिलेटेड जितना भी डॉक्यूमेंट ओपन रहेगा ना वो ले लेगा। लेकिन आपको सेलेक्ट करना है इसी को, इस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ से आइए रीएलोकेट। पेमेंट मेथड वैसे ऑटोमेटिक ले लेना चाहिए था लेकिन लिया नहीं, आपको यहाँ पर डाल देना है हाउस बैंक, क्योंकि पेमेंट क्या है ना, एंट्री पोस्ट करने के बाद हमने सेट किया था। तो आप क्या करिएगा, एंट्री पोस्ट करने से पहले आप पेमेंट मेथड को सेट कर दीजिएगा। ये देखो आपका ब्लू टिक हो जाएगा, इस तरह का एरो आ जाएगा, आप आ जाइए बैक, ठीक है, फिर से आ जाइए बैक, सेव करिए इसे। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, एक तो हमने पैरामीटर बनाया, दूसरा हमने प्रपोजल बनाया, तीसरा हमने एडिट प्रपोजल किया, एडिट भी किया उसको। अब करिए डायरेक्टली पेमेंट रन, और यहाँ से क्या करना है आपको, कंटिन्यू, एंटर। देखिए कंटिन्यू के बाद एंटर किया तो क्या लिखा है, 1 जनरेटेड 1 कंप्लीटेड, मतलब एक आपका जनरेट हुआ और एक आपका कंप्लीट भी हुआ, मतलब एक वेंडर को पेमेंट किया है इस तरह से। ये आपका आना चाहिए। 0 जनरेटेड 0 कंप्लीटेड का मतलब हो जाएगा कि आपका रन नहीं। यहाँ पे आप ना थोड़ा सा ना एडिट रिफ्रेश करके देखो तो ये वाला आपका लाइन हट जाएगा 1,32,000। ये वाला इसलिए नहीं पेमेंट हुआ क्योंकि क्यों दिख रहा है ये नॉट ड्यू, जो ड्यू रहेगा उसी का पेमेंट जाएगा। बैक जाइए, ऑल आइटम पे आइए, एग्जीक्यूट करिए। देखिए यहाँ पर आपका जो अभी पेमेंट गया है वो कौन से बिल का गया है जी, 1,32,000 का ना, ये रहा, ठीक है, 1,32,000 का पेमेंट हुआ है। तो ये देखो ये हो गया आपका केआर, जो आपने परचेज किया था वो वाला है, और ये अभी आपने जो जेडपी से जो पेमेंट किया है, जेडपी आपका डॉक्यूमेंट टाइप है, इससे पेमेंट गया है 26 तारीख की डेट में, वो रहा आपका, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। बाकी किसी और क्लास में एक 2 एंट्री और पोस्ट करके हम इसको